हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है कालूसिया मेहरा। कब बनाया था कालूसिया मेहरा ने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन। तो ये बनाए थे उन्होंने जब देश में 1857 की क्रांति चल रही थी। तो 1857 की क्रांति के समय ही कालूसिया मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1857 की क्रांति के समय ही कालूसिया मेहरा ने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था और अंग्रेजों का विरोध किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो एक क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था, तो इसके लिए कालूसिया मेहरा को किसने प्रेरित किया था। तो ये किया था अवध के नवाब वाजिद अली ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो कालूसिया मेहरा है, इसके अलावा इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव भी प्राप्त है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किन्हें प्राप्त है, तो यह कालूसिया मेहरा को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है। तो ये प्राप्त है कालूसिया मेहरा को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसने कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन बनाने हेतु प्रेरित किया था। तो ये क्या था, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखो 1857 की जो क्रांति होती है, इसका प्रभाव उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है। तो इसी के लिए 1857 में कालूसिया मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था और अंग्रेजों का विरोध किया था, ये आपको ध्यान रखना है। कालूसिया मेहरा का संबंध किस जनपद से। तो इनका संबंध है चंपावत जनपद से, इनका संबंध है चंपावत के विशुंग लोहा घाट के कालूसिया मेहरा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब अधिकार किया था। तो 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर जो अधिकार किया था, ये क्या था, 17 सितंबर 1857 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनपद में नाना साहेब उर्फ घोड़ू पंत ने जोगी के भेष में निवास किया था। तो नाना साहेब जिन्हें घोड़ू पंत के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जोगी के भेष में किस जनपद में निवास किया था। तो इन्होंने किया था उत्तरकाशी जनपद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी। तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1870 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। किसने डिबेटिंग क्लब की स्थापना का सुझाव दिया था। तो ये दिया था बुद्धि बल्लभ पंत ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था, यह हुआ था 1871 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसके जो प्रथम संपादक बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं बुद्धि बल्लभ पंत को, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं थे। तो अल्मोड़ा अखबार के संपादक इनमें से कौन नहीं रहे थे। तो यहाँ पे सदानंद सनवाल भी थे, बद्रीदत्त पांडे भी थे, बुद्धि बल्लभ पंत इसके पहले यहाँ पे संपादक थे, हरे कृष्ण रतुड़ यहाँ पे नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पहले जो संपादक थे अल्मोड़ा अखबार के, वो बुद्धि बल्लभ पंत थे, और अंतिम जो संपादक थे वो थे बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने थे। तो ये बने थे 1913। ये वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। पूछा जाए कि बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने थे। तो 1913 में बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन कौन थे। तो इनमें कौन कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। तो बुद्धि बल्लभ पंत थे, सदानंद सनवाल थे,
बद्रीदत्त पांडे थे, यानी तीनों थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार किसे माना जाता है? तो संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार किसे माना गया था? तो ये माना गया था अल्मोड़ा अखबार को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सही कथन को छांटिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इल्बर्ट बिल के समर्थन में 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। तो बिल्कुल सही है, इल्बर्ट बिल के समर्थन में 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई थी। बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि वल्लभ पंत थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, तो इसका सही होगा ऑप्शन सी। यह भी दोनों यहाँ पे सही है। अगला यहाँ पे देखेंगे, 1913 से 1918 तक किस व्यक्ति ने अल्मोड़ा अखबार के संपादन का कार्यभार संभाला? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो बद्रीदत्त पांडे थे वो 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं और वो रहते हैं 1918 तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे। 1918 में ही अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है। यहाँ पे अंग्रेजों ने इस पर बैन लगा दिया था। तो जो अल्मोड़ा अखबार था ये 1871 में प्रकाशित होता है और 1918 यानी 48 वर्षों तक चला था अल्मोड़ा अखबार। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि कितने वर्षों तक चला था। अगला देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किस स्वतंत्रता सेनानी ने एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया था? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किस स्वतंत्रता सेनानी ने एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया था? तो ये क्या था? रास बिहारी बोस ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल यूनियन की ओर से देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो गढ़वाली नामक पत्र का जो प्रकाशन हुआ था, यह हुआ था देहरादून जनपद से। और कब हुआ था? यह हुआ था वर्ष 1901 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना होती है और ये किसने करी थी? तो ये करी थी मथुरा प्रसाद नैथानी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो हैप्पी क्लब की जो स्थापना होती है ये होती है 1903 में। और इसकी जो स्थापना करी थी ये करी थी गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत। इनके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना होती है वर्ष 1903 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी? तो ये करी थी गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, या भी दोनों। अगला यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो अल्मोड़ा कांग्रेस पूछा जाए या कुमाऊं कांग्रेस तो एक ही है। तो इसकी जो स्थापना होती है ये होती है वर्ष 1912। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस कब होती है? 1912। यदि पूछा जाए कि गढ़वाल कांग्रेस, तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है 1918 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, सन 1907 में कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो गौरक्षणी सभा की जो स्थापना होती है वर्ष 1907 में होती है। और इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है ये जाता है किसको जाता है? धनी राम मिश्र को जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की स्थापना किसने की? तो गढ़वाल क्षेत्र की जो प्रथम जाति आधारित संस्था थी ये थी सरोला सभा। सरोला सभा की जो स्थापना होती है ये होती है वर्ष 1904 में। और इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है ये जाता है तारा दत्त गैरोला को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमेरिका भ्रमण के पश्चात 1913 में
अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका भ्रमण के पश्चात 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के द्वारा 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, स्टोबल प्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? तो स्टोबल प्रेस की स्थापना होती है दुगड्डा में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे के गुरु कौन थे? तो बद्रीदत्त पांडे के जो गुरु थे, इन्होंने जो अपने गुरु माना था, राजनीतिक गुरु थे माना था बीजी तिलक को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे सही आंसर बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। अगला यहाँ पे देखेंगे, किसके प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है वर्ष 1916 में, और इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है, ये जाता है हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत और बद्रीदत्त पांडे। तो इनके प्रयासों से होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से किसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करना था? तो ये उद्देश्य था कुमाऊं परिषद का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया था 1916 में, ये किया गया था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन किस जनपद में किया गया था? देखो 1916 में तो कुमाऊं परिषद का गठन होता है, और इसका जो पहला अधिवेशन होता है ये होता है वर्ष 1917 में। कहाँ पर होता है? तो होता है अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद में होता है जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 24 से 25 दिसंबर 1918 को किसकी अध्यक्षता में हल्द्वानी में आयोजित किया गया? देखो अभी हमने देखा 1917 में पहला अधिवेशन होता है अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। 1917 में पहला अधिवेशन होता है और 1918 में दूसरा अधिवेशन होता है। कहाँ पर होता है? ये होता है हल्द्वानी में। आपको स्थान भी ध्यान रखना, स्थान भी पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में होता है 24-25 दिसंबर 1918 को, और ये हुआ था किसकी अध्यक्षता में? तो यह हुआ था तारा दत्त गैरोला की अध्यक्षता में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन से संबंधित है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ। तो बिल्कुल सही, तीसरा अधिवेशन कहाँ पर होता है? कोटद्वार में। पहला अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा होता है कोटद्वार में। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर 1919 को संपन्न हुआ। तो बिल्कुल सही है, 1919 में तीसरा अधिवेशन होता है। ये बिल्कुल सही है। अधिवेशन के अध्यक्ष राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी एवं स्वागत अध्यक्ष तारादत्त गैरोला थे। तो बिल्कुल सही, जो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में होता है, इसकी जो अध्यक्षता करी थी राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी। कभी कभी यहाँ पे पांडे दे देते, तो पांडे यहाँ पे नहीं होगा, कौन होगा? राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी। और स्वागत अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे तारादत्त गैरोला। तो सभी कथन यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन 21 से 23 दिसंबर 1920 में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में संपन्न हुआ? तो कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन है कहाँ पर होता है? ये होता है काशीपुर में। कब होता है? 1920 में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये करी थी हरगोविंद पंत ने। तो ये कौन सा अधिवेशन हुआ था? ये होता है चौथा होता है 1920 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। तो आपको क्रम ध्यान रखना है, पहला 1917 में अल्मोड़ा में, दूसरा 1918 में हल्द्वानी में, तीसरा 1919 में कोटद्वार में, और चौथा 1920 में कहाँ पर होता है?
काशीपुर में। तो इनका आपको अध्यक्ष और कब हुआ था और किस स्थान पर हुआ था, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था। तो कुमाऊं परिषद का जो कांग्रेस में विलय होता है ये होता है वर्ष 1926 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कितने वर्षों के बाद बंद हुआ था। तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन होता है ये 48 वर्षों के बाद बंद हुआ था। कब होता है, 1918 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, निम्न में से किस कमिश्नर के काले कारनामों को अल्मोड़ा अखबार में उजागर किया गया था। तो ये किया गया था कमिश्नर लोमस। कमिश्नर लोमस के कारनामों को अल्मोड़ा अखबार में उजागर किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी। तो नायक सुधार समिति की स्थापना होती है वर्ष 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे। तो मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा किस वर्ष आए थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1920। वर्ष 1920 में मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कुल्ली बेगार विरोधी पहली घटना कब हुई थी। तो कुल्ली बेगार विरोधी जो पहली घटना होती है ये होती है 1 जनवरी 1921 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गुरु परंपरा के साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है। तो ये कौन सा वाला अधिवेशन था, तो ये था तीसरा अधिवेशन, जो कहाँ पर हुआ था, कोटद्वार। कोटद्वार में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था ये गुरु परंपरा के साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो ये करी थी राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी, और इसमें एक स्वागत अध्यक्ष थे तारादत्त गैरोला, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था, ये कोटद्वार में होता है वर्ष 1919 में। अगला देखेंगे, कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है। तो कुमाऊं क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में ये जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे ने रखे थे। तो बिल्कुल यहाँ पे सही है, जो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन होता है इसमें जंगलात संबंधी जो प्रस्ताव है ये प्रेम वल्लभ पांडे ने रखे थे, बिल्कुल सही है। कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में कुल्ली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा प्रसाद मैथानी जी ने रखे थे, ये भी बिल्कुल सही। तो दोनों यहाँ पे सही है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये भी दोनों यहाँ पे सही है। अगला देखेंगे, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है वर्ष 1918 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आए। कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना होती है 1912 में, और गढ़वाल कांग्रेस की होती है 1918 में। अगला देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।